इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। हरियाणा के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं पंजाब के समाचारों की ओर। मोहाली के सुहाना गांव में 15 तारीख को कबड्डी मैच के दौरान प्रशंसक बनकर आए 3 युवकों ने सेल्फी के बहाने खिलाड़ी राणा बलाचौरिया की गोलियां से मारकर यहां पर हत्या कर दी थी। पंजाब पुलिस ने शूटरों की पहचान कर ली है। इनकी पहचान आदित्य और वरुण के रूप में हुई है। वहीं आज मोहाली में पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह एनकाउंटर मोहाली का लाडूला में हुआ है और पुलिस ने तरनतारन जिले के नौशहार पनुआ का रहने वाला हरदीप उर्फ मिट्ठू को भी यहां पर गिरफ्तार कर लिया। हरदीप इस हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपियों से एक है। यह गिरफ्तारी चंडीगढ़ अंबाला हाईवे पर मुठभेड़ के दौरान हुई है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस पार्टी के राज्य अध्यक्ष एचएस लक्की का बयान सामने आया है। आपको सुनाते हैं आखिरकार उन्होंने क्या कुछ कहा है हेराल्ड मामले में। कल एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला इस देश के अंदर आया है। राउज एवेन्यू कोर्ट, जिसके अंदर ईडी ने चार्जशीट दाखिल करने की कोशिश की नेशनल हेराल्ड केस में, कोर्ट ने उस चीज को नकार दिया। कोर्ट ने फैसला कांग्रेस पार्टी के जो नेता है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के हक में किया। एक झूठा मुकदमा एक प्राइवेट कंप्लेंट के द्वारा चलाया जा रहा था और उसमें ईडी ने दखल अंदाजी करते हुए चार्जशीट दाखिल करने की कोशिश की। कोर्ट ने कहा कि ये नहीं बनता है और एक फर्जी मुकदमा, जैसे आप सभी जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से लगातार जो है राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी पे चलाया जा रहा था, एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना दिया गया। कल एक बड़ा लुधियाना की मिशन स्माइल संस्था द्वारा गिल रोड स्थित वृद्ध आश्रम पर एक नूर नेकी कर घर के बुजुर्ग के साथ उनका जन्मदिन मनाया। संस्था की प्रधान सोनिया छाबड़ा ने बताया कि यहाँ पर रहने वाले बुजुर्ग वो हैं जो लावारिस हालत में संस्था में मिले हैं और संस्था की पहली कदमी द्वारा उनको मेडिकल सुविधा दी गई है। उनके इस वृद्ध आश्रम में आश्रय दिया गया। खुद का भी और दूसरों का भी बेहतर बनाओ। सत श्री अकाल जी, मैं सोनिया छाबड़ा, प्रेसिडेंट ऑफ मिशन स्माइल एनजीओ। आज हमने गिल रोड में नेकी के घर में, जो कि एक नूर नेकी का घर उन्होंने खोला है, आज वहाँ पे हमने कुछ वृद्ध जो बुज़ुर्ग यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे उनके साथ उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, क्योंकि उनका आगे पीछे कोई है ही नहीं है और उनका भी मन करता है कि हमारा भी कोई जन्मदिन मनाए। तो आज मिशन स्माइल ने एक छोटा सा उपराला किया है उनको साथ खुशियाँ बांटने की, ताकि जो हमारा जाने वाला साल है उनके लिए भी आने वाला साल कुछ नया मनाया जाए। वो भी कुछ नए साल में कुछ नई ज़िंदगी, अपनी यादें लेके साथ में रखें अपने पास। और ये उनके साथ यादें हैं। ये एक नूर नेकी का घर है, एक छोटा सा इन्होंने भी उपराला किया है। जो रोड्स पे जो पेशेंट्स बैठे होते हैं उनको अपने घर में यहाँ पे इन्होंने आश्रय दिया है, ताकि वो भी अपनी लाइफ में जो अकेलेपन की लाइफ है प्लस जो बीमारी है, उनको कोई प्रॉब्लम है, ताकि उनकी केयर भी कर सकें और उनके साथ कुछ अच्छे पल बिठा के रखें, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है और जिनके घर वालों ने उनको उनकी बीमारी में छोड़ दिया है। पटियाला में नाबा रोड पर आईटीआई में चुनाव की गिनती चल रही है। वहीं आपको बता दें कि एंट्री को लेकर अकाली दल ने कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है उस जगह पर जहां अकाली दल और आप कार्यकर्ता आपस में बहस करते हुए दिखाई दिए। इस मौके पर एसपी सिटी की तरफ से भी यहां पर कहा गया है कि माहौल पूरी तरीके से शांत है। मौके पर एंट्री को लेकर हंगामा हुआ था, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। कि हंगामा वर्ड ही गलत है, क्योंकि देखो ਜਦੋਂ भी एक गेट है, गेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉੱਥੇ ਡੋਰ ਫਰੇਮ ਲੱਗਿਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਕਮ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਰਿਸਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਰਿਸਕ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਚ ਮਿਨੀਮਮ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਣਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਉਸ ਦੇਰ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰ, ਚੇਅਰਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਰਓ ਨਾਲ, ਇਫ ਐਨੀਬਡੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਗੋ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਸਓਪੀਸ ਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਵਰਦੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਦੀ ਡੀਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਲਾਅ ਆਫ ਲੈਂਡ ਵਿਲ ਪ੍ਰਵੇਲ। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ।
पठानकोट जिला परिषद और ब्लॉक समिति मतगणना जिले में बनाए गए 6 काउंटिंग सेंटर पर हुई है। इस बीच आपको बता दें कि एसएसपी दलविंदर सिंह ढिल्लों ने यहां पर काउंटिंग सेंटर का दौरा किया है और वहां पर सुरक्षा हालातों का जायजा भी लिया। जी अपने ਪਠਾਨਕੋਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 6 ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਏਬੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮਤਗਣਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਇਨਸਾਈਡ ਤੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਟ ਹੋਣੇ ਆ ਕਈ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਪਬਲਿਕ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਰੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਆ ਕਰੋਟਾ, ਬਮਿਆਲ ਤੇ ਨੋਟ ਜਨਰਲ ਸਿੰਘ। ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਧਾਰ ਕਲਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਸੁਜਾਨपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ करके 6 ਨੇ टोटल। लुधियाना की केंद्रीय जेल में कैदियों के बीच हुए आपसी झगड़े को लेकर पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने पूरी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जेल में कुछ कैदियों के बीच कहासुनी के बाद हाथापाई हुई थी, जिसे जेल प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों ने समय रहते नियंत्रित कर लिया। इस घटना में किसी भी तरह की बड़ी अप्रिय स्थिति नहीं बन पाई है। पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट किया है कि जेल की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त है और मामले की जांच की जा रही है। साथ ही दोषी पाए जाने वाले कैदियों के खिलाफ नियमों के तहत सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ 20-25 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ 2 ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ। ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਾਰਡ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ। ਵਾਰਡ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਵਾਪਸ ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਵਾਰਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ। 20-25 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਆਰੀਆਂ ਡਿਵਾਈਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਥਰਾਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਤੇ। ਬੰਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ, ਫੋਰਸ ਮੂਵ ਕਰਾਈ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ADCP ACP ਤੇ 4 SHO ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 5-7 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਫੋਰਸ ਫਲਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਮੈਸਿਸ 'ਚ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। 24 ਬੰਦੇ ਬਾय नेम नॉमिनेट किते, ਉਹਨਾਂ ਦੀ अरेस्ट पै गई। पठानकोट जिले के विधानसभा में ब्लॉक समिति और जिला परिषद चुनाव की मतगणना के दौरान हंगामा देखने को मिला। भाजपा की पूर्व विधायक का सीमा कुमारी जब घरोटा में मतगणना स्थल पर निरीक्षण करने पहुंची तो उन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। इससे नाराज होकर उन्होंने गिनती स्थल के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और करीब 2 बजे तक वहीं डटी रही। इस दौरान सीमा कुमारी ने राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं को जानबूझकर रोका जा रहा है ताकि पारदर्शिता पर सवाल न उठे। उन्होंने मतगणना प्रक्रिया में निष्पक्ष बनाए रखने की मांग भी की है। वहीं प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा और नियमों के तहत ही प्रवेश सीमित किया गया है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल भगवंत मान। तो संगरूर के ब्लॉक समिति और जिला परिषद चुनाव में आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। पार्टी ने जिला परिषद में 3 सीटों पर कब्जा जमाया है, जबकि आपको बता दें कि 18 ब्लॉक समिति सेंटरों पर भी शानदार सफलता हासिल की गई है। इस बड़ी जीत के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय धुरी में जीतने वाले उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। समर्थकों ने ढोल नगाड़ों और नारेबाजी के साथ जश्न मनाया। जिला परिषद उम्मीदवार हरजिंदर सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की जनहितकारी नीतियों और विकास कार्यों पर जनता ने भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि ये जीत आम आदमी पार्टी की नीतियों और जनसेवाओं की सोच की है, जिस पर जनता की मोहर लगी है।
अगली खबर का रुख करते हैं जो चंडीगढ़ से है। चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से एक सेमिनार आयोजित किया गया था जिसमें डिजिटल गुलामी, WTO, FTA और फ्री ट्रेड के मुद्दे पर चर्चा हुई है। किसान नेता लखविंदर सिंह ने कहा कि यदि केंद्र सरकार WTO के दबाव में समझौता करती है तो किसानों और छोटे व्यापारियों को भारी नुकसान होगा। केरल से आए नेताओं ने बताया कि इस मुद्दे पर केरल, पंजाब सहित 3 बैठकों के बाद एक्शन प्लान बनाया गया। इंद्रजीत सिंह और गुरिंदर सिंह भंगू ने बिजली संशोधन बिल और स्मार्ट मीटर का विरोध करते हुए 7 जनवरी को प्रदर्शन की भी यहां पर घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी और आम जनता के हितों के खिलाफ यहां पर जो है लड़ाई जारी रहेगी। ਤੇ FTA ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੈਮੀਨਾਰ WTO ਤੇ FTA ਤੇ, ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੇ WTO ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਂਝਾ ਸੈਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਅਭਿਜੀਤ ਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਂਝਾ ਸੈਨ ਮੈਮ ਹੈ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਉਹ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਸੀ, ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ WTO ਤੇ FTA ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਬਾਅ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ WTO ਦੇ ਅਗਰ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਕਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਗਰ BJP ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੂਰੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਮਛਲੀ ਉਦਯੋਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਾ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇ। मैं अपील करूंगा KV बीजू से आज के शॉर्ट में, आज के विषय में जो WTO और FTA के उसमें रखेंगे। उसके बाद हमारे इंद्रजीत सिंह कोटपुटा जी बैठे ने। भटिंडा की उड़िया कॉलोनी में हुई उस सरेआम गुंडागर्दी को लेकर SSP भटिंडा अमनदीप कोंडल का कहना है कि हमारी पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। उन लोगों की पहचान की जा रही है जो गुंडागर्दी कर रहे थे। एक सूरज नामक व्यक्ति जो नशे का धंधा करता है और गुंडागर्दी में शामिल है, उसकी पहचान हो चुकी है। बाकी लोगों की पहचान की जा रही है। जल्द ही FIR दर्ज कर सभी आरोपियों को पुलिस हिरासत में लिया जाएगा। ਹੁਣੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਉੜੀਆ ਬਸਤੀ ਦੀ, ਤੇ DSP ਸਿਟੀ 2 ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਾਈ ਨੇਮ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ 307 ਜੋ MLR ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੀ CIA ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ कार्रवाई। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें और बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।